पिछले एक साल से इंडिया एक साइलेंट ट्रेड वॉर लड़ रहा था। यूएस ने इंडियन गुड्स पर 26% तक टैरिफ लगा दिए। कुछ प्रोडक्ट्स पर तो 50% तक की ड्यूटी पहुंच गई। एक्सपोर्ट्स पर दबाव बढ़ा, एमएसएमईज मुश्किल में आए और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बीच में आ गया। लेकिन इतने प्रेशर के बाद भी इंडिया ने सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया, बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ इस क्राइसिस को हैंडल भी किया। तो सवाल ये है कि पिछले एक साल में इंडिया यूएस टैरिफ वॉर में आखिर क्या क्या हुआ और इंडिया इससे कैसे निकला। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस ट्रेड वॉर को शुरू हुए पूरा एक साल हो गया है। 2 अप्रैल 2025 को ये शुरू हुई थी और 2 अप्रैल 2026 को इसको एक साल हुआ। कई फेजेस में ये लड़ाई चली। पहला शॉक आया 2 अप्रैल 2025 को। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिन को अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी का लिबरेशन डे घोषित किया और उसी दिन यूएस ने इंडियन गुड्स पर 26% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। इसमें 10% बेस ड्यूटी और 16% रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल था। यूएस का ऑब्जेक्टिव साफ था कि ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप्स को अमेरिका के फेवर में रीसेट करना। लेकिन इसका इमीडिएट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ा। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, इसलिए टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल सेक्टर्स पर अचानक प्रेशर बढ़ गया। फिर भी इंडिया ने जल्दबाजी में रिएक्शन नहीं दिया। न्यू दिल्ली ने साफ किया कि एग्रीकल्चर, डेयरी और आईटी सर्विसेज जैसे सेक्टर्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके बाद होता है फेज 2 शुरू, जिसमें आया टेम्पररी रिलीफ 9 अप्रैल 2025 को। सिर्फ एक ही हफ्ते के बाद 9 अप्रैल 2025 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 16% रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए सस्पेंड किया। इससे इंडिया पर इफेक्टिव टैरिफ 26% से घट के 10% रह गया। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, ये सिर्फ एक नेगोशिएशन विंडो थी। इसके बाद मिड अप्रैल में डिप्लोमेसी तेज हो गई। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस 16 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली आए और ट्रेड टॉक्स ऑफिशियली शुरू हुई। नेगोशिएशंस 19 चैप्टर में चल रहे थे। टैरिफ, कस्टम रूल, मार्केट एक्सेस और रेगुलेटरी बैरियर्स। इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल लगातार टॉक्स करते रहे। लेकिन एग्रीकल्चर और रेगुलेटरी बैरियर्स जैसे मुद्दों पर डिफरेंसेस बने रहे। इसके बाद आता है चौथा पड़ाव। 31 जुलाई 2025 को यूएस ने फिर बड़ा कदम उठाया। इंडियन गुड्स पर 25% टैरिफ फिर से लगा दिया, जो 7 अगस्त 2025 से इफेक्टिव हुआ। कुछ सेक्टर्स में टैरिफ 50% पहुंच गया, जिसमें 25% पेनल्टी भी शामिल थी क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल खरीदने जा रही थी। इस समय इंडिया यूएस के सबसे हेवीली टैक्स्ड एक्सपोर्टर्स में से शामिल हो गई। इसका असर एक्सपोर्टर्स पर साफ दिखने लगा। इकरा के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच यूएस को इंडिया के अपैरल एक्सपोर्ट्स लगभग 6% के करीब गिर गए। ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 1.5% रही। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल हो गई। मार्जिन्स कम हो गए, पेमेंट डिले होने लगी, वर्किंग कैपिटल प्रेशर बढ़ गया। लेकिन इंडिया में पैनिक नहीं आया। उल्टा इंडिया ने पैरेलल स्ट्रैटेजी शुरू की, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की। जुलाई 2025 में इंडिया ने यूके के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA साइन किया, जिसमें 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स को नियर जीरो ड्यूटी एक्सेस मिला। साथ ही इंडिया EU ट्रेड डील भी फास्ट ट्रैक हुई और 27 जनवरी 2026 तक अग्रीमेंट लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंचा। मैसेज साफ था कि इंडिया सिर्फ यूएस मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इस क्राइसिस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने भी पूरा सपोर्ट दिया। आरबीआई ने एक्सपोर्ट क्रेडिट टाइमलाइन 450 डेज तक बढ़ा दी ताकि एक्सपोर्टर्स को पेमेंट डिले की राहत मिल सके। साथ ही सरकार ने GST 2.0 रिफॉर्म्स लॉन्च किए, जिसका एम था डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करना। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के मुताबिक ये रिफॉर्म्स टैरिफ की रिएक्शन नहीं थे, लेकिन टाइमिंग ने इकोनॉमी को जरूर सपोर्ट किया। जब टैरिफ प्रेशर थोड़ा स्टेबलाइज होने लगा, तभी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच टेंशंस बढ़ने लगे। शिपिंग रूट्स प्रभावित हुए, फ्रेट कॉस्ट बढ़े और ट्रांजिट टाइम भी लंबा हो गया। शिपमेंट्स डिले होने लगी और अब प्रॉब्लम सिर्फ टैरिफ की नहीं रही, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन भी इसमें ऐड हो गया।
कई महीनों के नेगोशिएशन के बाद 2 फरवरी 2026 को फाइनली ब्रेक थ्रू हुआ। यूएस ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिए और रशियन ऑयल पेनल्टी भी हटा दी। बदले में इंडिया ने यूएस गुड्स पर टैरिफ कम करने और $500 बिलियन तक अमेरिकन एनर्जी और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स बढ़ाने का कमिटमेंट भी दिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कई टैरिफ स्पाइक को स्ट्राइक डाउन किया। इसके बाद यूएस ने नए टैरिफ लगाए, पहले 10%, फिर 15%, यानी ट्रेड पॉलिसी फिर से अनसर्टन हो गई। साथ ही साथ उनके कोर्ट ने यह भी कहा कि ये टैरिफ जायज नहीं है। पिछले 1 साल का इंडिया यूएस टैरिफ बैटल ये दिखाता है कि आज के ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड वॉर सिर्फ टैरिफ से नहीं लड़े जाते। अब इसमें जियोपॉलिटिक्स, कोर्ट रूलिंग, सप्लाई चेन और डोमेस्टिक पॉलिसी सब शामिल होते हैं। और इस पूरे क्राइसिस से एक चीज साफ हुई कि इंडिया ने सिर्फ प्रेशर झेला नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ ग्लोबल ट्रेड गेम को अडेप्ट भी किया। ये थी पिछले पूरे 1 साल की ट्रेड टैरिफ टाइमलाइन। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि इंडिया ने सही कदम उठाया अपने देश और अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।